हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे वो अप्लाई होता है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल आइस डांसर का है, दूसरा टर्न टेबल का है और तीसरा हमारे पास क्या है, स्प्रिंग बोर्ड ड्राइवर का है। ठीक है, तो बारी बारी जो है इन एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आइस डांसर। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये आपके पास एक लेडी है जिसने इस पहली फिगर के अंदर उसने अपनी आर्म को ओपन किया हुआ है और वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो वो फास्टर रोटेशन के लिए, रोटेशन को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, अपनी आर्म्स को अपनी बॉडी के क्या करेगी, क्लोज लेकर आएगी, जिससे क्या होगा कि ये लेडी जो है वो फास्टली रोटेट करेगी। अब किस तरह से फास्टली रोटेट करेगी, और यहाँ पे फास्टली रोटेट नहीं कर रही, तो इस जगह पे किस वजह से फास्टली रोटेट करेगी, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। ठीक है, लेकिन कैसे, तो पहले हमें चेक करना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस बॉडी में से वर्टिकली जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब लेट सपोज अगर हम कहें कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इस जगह पे ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास में से क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब इस एक्सिस के अराउंड ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, अब जैसे ये रोटेट करेगी, इसकी आर्म्स खुली हुई हैं। ठीक, इसका जो हम कहते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, आर्म्स के खुलने की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रोटेशनल इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि रोटेशनल इनर्शिया बराबर है mr² के। तो जब r ज़्यादा है तो रोटेशनल इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमें पता है कि रोटेशनल इनर्शिया क्या करता है, रेजिस्ट करता है एंगुलर मोशन को, एंगुलर मोशन को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया जब आर्म्स ओपन है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने की वजह से ज्यादा है। तो जैसे ही ये जो है आर्म्स अपनी बॉडी के क्लोज करेगी, जैसे कि इस फिगर में आप देखें, तो इससे क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने की वजह से रोटेशनल इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। जब रोटेशनल इनर्शिया कम है तो जो एंगुलर मोशन में, रोटेशन में जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, और ये बॉडी जो है, ये लेडी जो है, ये फास्टली रोटेट करेगी, जिससे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। किस वजह से कम हुआ, क्योंकि जब उसकी आर्म्स खुली हुई थी तो उससे जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा था, तो इस वजह से रोटेशनल इनर्शिया ज़्यादा था। ठीक है, जैसे कि इस केस के अंदर आई क्या है, रोटेशनल इनर्शिया क्या लार्ज है, तो उसकी रोटेशन कम है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कम है। जैसे ही उसने आर्म्स अपनी बॉडी के क्लोज लेकर आई तो इससे रोटेशनल इनर्शिया कम हो गया। तो जब रोटेशनल इनर्शिया कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी रोटेशन में, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको रोटेशनल इनर्शिया? अगर नहीं समझ में आया या अभी भी क्लियर नहीं है तो वीडियो को थोड़ा आप रिवाइंड करके आप दोबारा इसको सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है, बॉडी में से पास हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं टार्क को, कि टार्क यहाँ पे कैसे और किस तरह एक्ट करेगा। हम ये कहते हैं कि जैसे कि नॉर्मल तौर पर जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, एक बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी एक वेलोसिटी v के साथ जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। बॉडी के पास m क्या है, मास है, तो इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या है, p = हमारे पास क्या है, mv है। अब ये मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक ही स्पीड के साथ। जब हम कहते हैं कि इसके ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जिससे मोमेंटम भी क्या हो जाएगी, इस बॉडी की चेंज हो जाएगी। तो जो मोमेंटम चेंज हो रही है वो चेंज किस वजह से हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें
तो बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है आगे भी उसी सेम वेलोसिटी के साथ क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। लेकिन चूंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, बाहर से हमने फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से वेलोसिटी तब्दील हुई, चेंज हुई, तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम भी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब रोटेशन के केस में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, लेट्स सपोज कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये लेडी का एक सिस्टम, अब इसके ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या पैदा होगी, रोटेशन पैदा होगी। जब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, टर्निंग आ रही है, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है एक्सटर्नली, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसको भी हम एक्सटर्नल कहते हैं, ठीक है। तो टॉर्क किस तरह प्रोड्यूस हुआ, जब हम कहते हैं कि इस लेडी के ऊपर जो है हम बाजू से पकड़ के और उसको घुमाते हैं, ठीक है, जब हम उसको घुमा रहे हैं बाजू से पकड़कर, तो इसका मतलब ये कि हम बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हम बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से टर्निंग आ रही है, रोटेशन आ रही है, तो इस बाहर की फोर्स की वजह से क्या हुआ, एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। टॉर्क कौन सा हुआ, एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नली फोर्स हमने लगाई है, ठीक। तो ये टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल टॉर्क कहते हैं। अब अगर हम ये कहें कि इस लेडी पर किसी भी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, और ये लेडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जब बाहर से किसी भी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा, वो जीरो होगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर रोटेट तो कर रही है, तो टॉर्क तो यहाँ पे देखें, जो रोटेशन इस लेडी की है वो इसकी अपनी फोर्स की वजह से, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। जो इंटरनल अपनी फोर्स की वजह से इसमें जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं जब एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई हो। तो हम कहते हैं कि इस लेडी के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल कोई भी किसी भी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी एक्सटर्नल टॉर्क किसी किस्म का कोई प्रोड्यूस यहाँ पर नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट लेडी, सो हियर एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। कैसे, टॉर्क बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जीरो इसकी जगह पर हम रखेंगे, ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई होगा आर के साथ, तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो एक्सटर्नल टॉर्क भी यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे कि हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो उसकी मोमेंटम उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी उसी से क्या होगा कि बॉडी की जो है लीनियर मोमेंटम भी क्या होगी, चेंज होगी, जो कि ये हमने एग्जांपल पढ़ा था कि जब इस बॉडी की वेलोसिटी v है और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तभी ये वेलोसिटी क्या होगी, इसकी चेंज होगी, ठीक। तो इस वाले केस में, इस रोटेशन के केस में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो एक्सटर्नल टॉर्क भी यहाँ पर क्या है, जीरो है। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो हम कहते हैं कि जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो एंगुलर स्पीड भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। तो एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से, जैसे कि इस वाले केस में, तो एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से किसी भी किस्म की जो है जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, किसी भी किस्म की उसमें चेंज नहीं आएगी, ठीक है। इस लिंक को आप समझें कि जब एक्सटर्नल फोर्स इस लेडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो उस वजह से एक्सटर्नल टॉर्क भी एक्ट नहीं करेगा। जब एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ही नहीं कर रहा तो वहाँ पे उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जब चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड बराबर किसकी हो जाएगी, फाइनल एंगुलर स्पीड के बराबर हो जाएगी। ओके, क्लियर। इट मींस इट्स एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट चेंज बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से। तो हम एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करें। इफ एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इफ एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट चेंज इट मींस इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो इनिशियल और फाइनल जो है एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, ठीक।
अब हम जो हमारा मेन मकसद है कि एंगुलर मोमेंटम किस तरह कंजर्व रहती है, इसको हमें डिस्कस करना है। हमें पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल टार्क क्या है यहाँ पे 0 है। ओके, लीनियर मोशन में क्या है, ये बॉडी है और ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, ये मास m है, तो इसकी मोमेंटम क्या है, p इक्वल टू आपके पास क्या है mv है। ठीक, अब ये v चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक जैसी जा रही है, तो क्या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो क्या ये मोमेंटम चेंज होगी, नहीं होगी। ठीक, तो रोटेशन में भी यही है, जो इस लेडी की जो है रोटेशनल स्पीड है, रोटेट कर रही है जिस स्पीड के साथ, ठीक है, तो उस स्पीड के साथ ही क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। देन एंगुलर मोमेंटम डज नॉट चेंज, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी, रिमेन कंजर्व रहेगी। तो एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टार्क जो है, एक्सटर्नल टार्क जो है ये 0, जब एक्सटर्नल टार्क 0 है तो एक्सटर्नल टार्क 0 होने की वजह से जो एंगुलर स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, इनिशियल फाइनल सेम होगी। जब ये सेम है तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगी, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसको यूं लिखते हैं कि हमें पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बराबर होता है एक्सटर्नल टार्क के। अब एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रहा, ठीक, तो इसकी जगह पे 0 रखते हैं, तो dl/dt बराबर किसके हुआ, 0 के। मतलब ये कि जो मोमेंटम चेंज हो रही है टाइम के मुताबिक वो कितनी हो रही है, 0 हो रही है। जब चेंज 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो चेंज एंगुलर मोमेंटम नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब कि इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होती है, L इज टू आई ओमेगा। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, जो सिंपल फार्मूला है mvr मैक्सिमम ये है, ठीक है। तो L इज v बराबर होता है r ओमेगा के। ओके, तो m ये r ओमेगा और ये आपके पास r, ये r और ये r मल्टीप्लाई होंगे तो ये बराबर होगा m r स्क्वायर ओमेगा के। अब m r स्क्वायर किसके बराबर है, रोटेशनल इनर्शिया के I के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम रखते हैं I और ये ओमेगा आपके पास क्या है, सेम। तो I ओमेगा क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह हम कहते हैं कि इनिशियल और फाइनल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो L इनिशियल बराबर है I ओमेगा इनिशियल, ये बराबर किसके है, I ओमेगा फाइनल के बराबर है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो रिमेन सेम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है, रिमेन सेम है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दी। हमने सबसे पहले हमने इसका रोटेशनल इनर्शिया डिस्कस किया कि जब रोटेशनल इनर्शिया ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक, तो ज़्यादा होने की वजह से इसकी रोटेशन कम होगी, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। जब हम कहते हैं कि इसका रोटेशनल इनर्शिया अगर ये अपनी बाजुओं को, अपनी आर्म्स को अपनी बॉडी के करीब लेके आएगी, उससे रोटेशनल इनर्शिया कम हो जाएगा, तो रोटेशन बढ़ जाएगी, तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इस केस के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन टार्क हमने देखा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो वो उसकी 0 होने की वजह से टार्क भी एक्सटर्नल 0 है। जब टार्क एक्सटर्नल 0 है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स दैट एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो भी चेंज नहीं होगी, वो रिमेन सही सेम होगी। तो यहाँ से हमने उसको प्रूव किया। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे दूसरे जो है एग्जाम्पल की तरफ। अब ये स्प्रिंग बोर्ड डाइवर है, इस बोर्ड के ऊपर ये बोर्ड जो है, ये डाइवर क्या लगाएगा, जंप लगाएगा। अब ये इस वक्त इस पोजीशन में, ये वाली जो पोजीशन है इसकी, अब ये एंगुलर मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम जब ये गेन करने की कोशिश कर रहा है, इसकी बॉडी वेरी स्ट्रेट है, ठीक है, इसकी बॉडी क्या है, वेरी स्ट्रेट है। तो यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया ज़्यादा है, लार्ज है, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पर रोटेशन नहीं है। अब जैसे ये अपनी आर्म्स को, जैसे कि आर्म्स और अपनी लेग्स को एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास के करीब लेके आएगा, तो ये जो रोटेशनल इनर्शिया होगा वो कम हो जाएगा।
तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी जिससे उसको रोटेशन ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड बढ़ गई तो उससे रोटेशन भी बढ़ गई, क्योंकि रोटेशन इनर्शिया यहाँ पे इस केसेस के अंदर क्या है, कम है, आय क्या है, स्मॉल है। ठीक है, जिसकी वजह से एंगुलर स्पीड क्या है, लार्ज है। ओके, अब इस केस के अंदर हम ये कह रहे हैं कि बाहर से किसी भी किस्म की कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, कीप इन माइंड ये जो लगा रहा है फोर्स, वो सिर्फ इसने अपनी ही फोर्स लगाई है, और फोर्स लगाने के बाद इसने जो है अपनी बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया कम किया है। रोटेशनल इनर्शिया कम करने की वजह से इसने ज़्यादा रोटेशन ली और एंगुलर स्पीड इसकी बढ़ गई। ठीक है, लेकिन बाहर से किसी भी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो टाउ बराबर, जैसे कि आर क्रॉस एफ है तो एफ एक्सटर्नल 0 है, तो आर क्रॉस 0, तो टाउ एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल टार्क किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। जब एक्सटर्नल टार्क नहीं लग रहा तो हम कहते हैं कि टाउ बराबर एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। जब ये टाउ 0 है तो dl/dt। अब इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम जो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किसके बराबर आ रही है, 0 के, मतलब चेंज नहीं हो रही, तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इसका मैथमेटिकली प्रूफ है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम हम ये लिखते हैं कि आपके पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स 0, सो नेट एक्सटर्नल टार्क भी 0। ठीक है, इफ द नेट एक्सटर्नल टार्क इज 0 इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ठीक, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एंगुलर मोमेंटम मतलब L इक्वल टू किसके बराबर है, आई ओमेगा के बराबर है ना। अब ये ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, जब ओमेगा चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है L वो भी चेंज नहीं होगी। L इनिशियल बराबर किसके हो जाएगा, L फाइनल के बराबर हो जाएगा। ओके, क्लियर, ये क्लियर हुआ। ठीक, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, ताकि हम दूसरा टर्न टेबल का एग्जाम्पल डिस्कस कर लें, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है तो हमें थोड़ा जल्दी से चलना है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। ओके, नाउ टर्न टेबल। अब ये एक पर्सन जो है इस टेबल के ऊपर बैठा हुआ है और ये टेबल घूम सकती है, टर्न हो सकती है। ठीक, सबसे पहले ये जो पर्सन रोटेट करेगा वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट करेगा, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसकी बॉडी में से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दो शेप्स इसने, डम्बल शेप्स इसने अपने हाथ में रखी हुई हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे भी आर और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी वजह से रोटेशनल इनर्शिया यहाँ पे ज्यादा होगा, लार्ज होगा। जब रोटेशनल इनर्शिया लार्ज है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है एंगुलर मोशन में, तो रोटेशन कम होगी, तो ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड जो है वो क्या होगी, वो स्मॉल होगी यहाँ पे, मतलब रोटेशन कम होगी। आप यूँ समझ लें, जब इन दोनों को ये अपनी बॉडी के करीब लेके आएगा, इससे क्या होगा कि ये जो आर है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस केस में आप देखें यहाँ बिल्कुल हम कहते हैं कि नहीं होगा, तो इस केस में ये आर कम हो जाएगा, तो रोटेशनल इनर्शिया जो है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अब रोटेशनल इनर्शिया कम हो गया मतलब रेजिस्टेंस कम हो गई रोटेशन में, तो ये पर्सन आसानी के साथ ज़्यादा स्पीड के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा, मतलब एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ठीक है, एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, लार्ज, मतलब रोटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस केस के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। इसको भी इसी सेम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तौर पे हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लग रही, बाहर से कोई भी नहीं लग रही, ये जो अच्छा जो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि कोई बाहर से शख्स आए इसको घुमाए, तो बाहर से किसी भी किस्म का कोई शख्स नहीं आ रहा, कोई पर्सन नहीं आ रहा जो इसको फोर्स लगाए ये घूमे, ये अपनी आप फोर्स लगा रहे हैं। तो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स किसी भी किस्म की यहाँ पर नहीं लग रही। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो टार्क यहाँ पे होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल 0, एक्सटर्नल टार्क 0 है, तो इसका मतलब है कि टार्क बेटा देखें कि बराबर होता है आई अल्फा के। ठीक है, ये हमने पीछे वीडियो मौजूद है, ठीक, उसमें हमने डिस्कस किया था।
जब हम कहते हैं कि एक्सटर्नल टार्क 0 है तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी 0 है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं आ रही, एंगुलर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो एक्सटर्नल टार्क क्या हो जाना है, यहाँ पर भी 0 ही हो जाना है। तो जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो रिमेन सेम रहनी है, क्योंकि I बराबर ओमेगा के है और I जो है रोटेशन इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर स्पीड। अब ये एंगुलर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि L इनिशियल बराबर किसके होगा, L फाइनल के होगा। L इनिशियल क्या है, I ओमेगा इनिशियल, और L फाइनल क्या है, I ओमेगा फाइनल के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास क्या है कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर आ गई, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। ठीक, अगर आप आई कैंसिल कर दो इस केस में तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर स्पीड बराबर किसके आ रही है, फाइनल एंगुलर स्पीड के आ रही है। तो आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो ये लेक्चर वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि ये आप इनको अपने जो है डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन से यहाँ हम उनको एग्जांपल्स के तौर पे हम देख रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सी और प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।